प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में हुए समाजवादी पार्टी पर हमलावर। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार ने पार्टी की भारी जीत की जताई उम्मीद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया भाग। किसानों, महिलाओं, रोजगार जैसे मुद्दों पर की अहम चर्चा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में निकाली समाजवादी विजय यात्रा। दिया यूपी में बदलाव का नारा। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के बाद अब सभी पार्टियों ने दूसरे चरण की 55 सीटों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है। उससे पहले सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। अगले दौर की विधानसभा सीटों पर दिग्गजों ने जमकर पसीना बहाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता अमित शाह ने बरेली और शाहजहांपुर में मोर्चा संभाला, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रामपुर में जमकर प्रचार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाराणसी में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कासगंज में एक जनसभा की। उन्होंने पहले चरण में भाजपा की जीत को लेकर विश्वास जताया और कहा कि विपक्ष अभी से हारने के बहाने ढूंढने लगा है और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का माहौल तैयार कर रहा है। मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं, उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। कितनी कोशिश की इन लोगों ने आपको बांटने की, जाति के नाम पर अलग अलग करने की, लेकिन ये लोग पूरी तरह फेल हो गए। प्रधानमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास भी हुआ है और किसानों के फायदे के लिए फूड प्रोसेसिंग से लेकर सप्लाई चेन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार देश हित और समाज हित के लिए काम करती रहेगी। भाइयों और बहनों, आपने 2017 में जिनको सबक सिखाया, उनको अचानक, पहले तो उनको लगता था जो खेल खेलते हैं खेलते रहेंगे, लेकिन अब उनको लगा है कि विकास की बात किए बिना कोई चारा नहीं है, इसलिए अब उनको विकास भी याद आने लगा है। ऐसे ही गौर परिवारवादियों के लिए काका हाथरसी कह गए थे। काका हाथरसी ने क्या कहा था? मन मैला, तन उजला, भाषण लच्छेदार, ऊपर सत्याचार, भीतर भ्रष्टाचार। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल सपा पर भाजपा नेता अमित शाह ने भी हमला जारी रखा। उन्होंने बरेली की जनसभा में एक बार फिर 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। अमित शाह ने सपा को परिवार की पार्टी करार देते हुए माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए। चुनाव शुरू होने से पहले एक समाजवादी इत्र वाले हैं, उनके यहाँ रेड हो गई। मित्रों, इतना पैसा निकला ये पूरा मंच को अलमारी बना देना तो खींचो खींच बढ़ जाए, इतना पैसा निकला। अब मुझे बताओ भाई, इतना बेनामी पैसा रखने वाले को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जोर से बोलो भाई, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना? अखिलेश बाबू के पेट में मचलन होने लगी। मोदी जी क्यों रेड कर रहे हैं? अरे भाई, ये तो बताओ, ये आपके क्या लगते हैं? दूसरी ओर अखिलेश यादव ने रामपुर में सपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया।
उन्होंने भाजपा पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। वहीं आजम खान पर चल रहे मुकदमों को राजनीति से प्रेरित करार दिया। साजिश कर करके मोहम्मद आजम खान साहब को जो जेल भेजा है, मैं समझता हूं मोहम्मद आजम खान साहब ने यहाँ की जनता की इतने वर्षों से सेवा की है, इतने वर्षों उनके दुख दर्द में रहे हैं, वो और उनका परिवार जिस तरीके से परेशान किया गया, यहाँ की जनता एक साथ है और अभी तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली ये जीत होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी ने बदायूं, शाहजहांपुर में और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा की सरकार बिना भेदभाव लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने वाराणसी में प्रचार के दौरान योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि गुंडा राज से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में भाजपा सरकार ने बहुत ही काम किया है। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? बिजली नहीं मिलती थी। बिजली केवल या तो सिपाही खानदान के लिए था या आजम खान के लिए थी, बाकी दबरौल के लिए नहीं थी, शाहजहांपुर के लिए बिजली नहीं थी। मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव जी की लिस्ट के अगर आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, एक ही बार आई शुरू में, कोई जेल वाला था, कोई बेल वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर है। उनके उम्मीदवार कम, वो जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा हैं। भाजपा मुख्य तौर पर विकास कार्य और गुंडा राज, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश को लेकर जनता के सामने जा रही है, तो सपा रोजगार और किसानों को मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में डटी हुई है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए जहां मुख्य जोर आजमाइश सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष सपा के बीच में है, तो वहीं बसपा और कांग्रेस भी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शाहजहांपुर जनपद की तिलहर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डंडिया बाजार में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान को देखकर ही अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो 300 पार का नारा दिया था, उसकी नींव पहले चरण के हुए मतदान से ही पड़ चुकी है। किससे डरकर धारा 370 बताना चाहते हो? आप आपकी वोट बैंक के कारण डरते हो। हम नहीं डरते हैं। हम भारत मां के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी देश में। अरे अखिलेश बाबू, किसको धमकी देते हो आप? खून की नदियां छोड़ो। किसी ने कंकर चलाने की हिम्मत नहीं करी, कंकर चलाने की। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया है और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। योगी के रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक लोगों और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। योगी मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाते हुए योगी का रोड शो बरेली किला चौराहे से शुरू होकर कुतुबखाना होते हुए पटेल चौक पर संपन्न हुआ। बरेली की जनता ने योगी के रोड शो पर फूल बरसाए। रोड शो में बरेली के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार भी शामिल हुए। श्री गंगवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग योगी और मोदी पर भरोसा कर रहे हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। उन्हें बरेली की बात को समझ रहे हैं और अब वो जो हैं बरेली में आज रोड शो में आ रहे हैं और मेरा मानना है कि उनका विश्वास बरेली के प्रति बहुत ज़्यादा है। मैं महसूस करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही माहौल है। सब लोग योगी जी और मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ जिताना चाहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश चुनाव सह प्रभारी तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुंदेलखंड क्षेत्र के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कानपुर में भाजपा के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। बाद में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 वर्षों के कार्यकाल में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। महिलाओं को अधिक सुरक्षा और अधिक अधिकार हमारी सरकार ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि और अधिक प्रभावी ढंग से हम गुंडाराज और माफिया राज को खत्म करेंगे। इससे पूर्व अनुराग ठाकुर ने गोविंदनगर से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। पिछले 5 वर्षों में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है और चुनाव की इस बेला पर हम लोग जनता के बीच में एक बार फिर जा रहे हैं। भाजपा ने जो कर दिखाया है उसको लेकर जा रहे हैं और जो फिर संकल्प लिया है उसका विश्वास दिला रहे हैं। भाजपा फिर करके दिखाएगी। छवि भारतीय जनता पार्टी की ये है कि हमने 5 साल पहले कहा था कि गुंडाराज माफिया राज मुक्त करेंगे। 5 वर्षों में अभूतपूर्व कदम उस दिशा में उठाए हैं। माफिया को माफ नहीं किया है, साफ करने का काम किया है। गुंडाराज भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में हमने कदम उठाए हैं और आज विश्वास दिला रहे हैं संकल्प पत्र के माध्यम से इसको और दृढ़ता के साथ गुंडाराज माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। श्री मौर्य ने भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने सबका साथ सबका विकास करते समय सबको एक समान समझा है। हमारी सरकार की नजर में हर गरीब एक समान है। दिया हमने उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी भी दिया है और वर्तमान ही नहीं भविष्य में आने वाले खतरे से बचाने के लिए आप सब लोगों के बीच में फिर यहां पर अपील करने के लिए आए। हमने सबका साथ सबका विकास करते समय हमने सबको एक समान समझा है। हमारे नजर में, हमारी सरकार की नजर में, हमारे नेतृत्व की नजर में गरीब गरीब एक समान है, किसान किसान एक समान है, बेटी बेटी एक समान है, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। आप कमल के फूल की बटन दबाओगे, सही में उनको भाजपा की वैक्सीन श्री अखिलेश यादव जी को लग जाएगी और 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो आप सभी के आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी बना दिया जाएगा। समाप्तवादी पार्टी। उधर संभल में भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि बड़े गुंडों का इलाज हो गया है, उनके साथ ही कुछ छोटे गुंडे रह गए हैं, उनका इलाज किया जाएगा। संभल के चंदौसी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव सभा में उन्होंने कहा कि 10 मार्च को मतदाताओं का भाजपा के पक्ष में आना पता चल जाएगा। से 2017 तक उत्तर प्रदेश में आपने समाजवादी पार्टी की सरकार का काला कारनामा देखा, उनकी गुंडागर्दी देखी, उनके समय ध्वस्त कानून व्यवस्था देखी है, चरमराई हुई बिजली व्यवस्था देखी है, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, बिना सड़क के ही पूरे विधानसभा क्षेत्र को देखने का काम किया है। मैं केवल यहाँ कमल खिलाने के लिए, केवल आपका आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आया हूं। मैं सपा बसपा कांग्रेस की बीमारी का सदा सदा के लिए इलाज कर देने के लिए अपील करने के लिए आया।
भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जालौन जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि केन बेतवा परियोजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर से यहां के लोगों का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। मेरे को ये लग रहा है कि जैसे बिना सोचे समझे गैर जिम्मेवारी के साथ कोई बात ये बोली जा रही है। ऐसा तो कभी लोकतंत्र में संभव ही नहीं है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी हो उसको 2-3 सीटें मिलकर के रह जाए। तो इसलिए ऐसा बोल देना ही साबित कर रहा है कि ये मान लिया है कि हमें चुनाव जीत ही नहीं पाना है और पहले से बुरी हालत हो जा रही है, तो पक्कीबाजी की जा सकती है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल अमेठी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी, जगदीशपुर, तिलोई, गौरीगंज और सलोन के कार्यकर्ताओं को जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने गन्ना किसानों के 14,000 करोड़ रुपए के भुगतान, रोजगार, किसान के लिए खाद, बिजली और महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी की भी चर्चा की। स्पष्ट संदेश देना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा नीति है और जिस तरह से लोगों को 7-8 सालों से किसी उद्योगपतियों के इशारों पर ठगा जा रहा है, छला जा रहा है और केवल एक धोखा ही है, उसके बारे में चुनाव नजदीक आया हुआ है तो सब अपने अपने दल के जो शीर्ष नेता है हमारे, वो सब लोग अपने अपने दल के लोगों को सतर्क कर रहे हैं और उसके पक्ष में चुनाव जिताने का पूरा माने माहौल तैयार किया जा रहा है। डोर टू डोर माने आदमी के लोगों के बीच जो कांटेक्ट किया जा रहा है, सभी लोग कार्यकर्ता, ब्लॉक के कार्यकर्ता, जनपद के कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, ग्राम का कार्यकर्ता, न्याय पंचायत का कार्यकर्ता, ग्राम सभा का कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, ये सब मिल करके वर्चुअल मीटिंग के में आज माने शामिल हुए दीदी जी के, उन्होंने उनका दिशा निर्देश प्राप्त किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर के केमरी बिलासपुर में रोड शो किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं, जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके एक एक वोट साइकिल पे डालने का काम करना है। और अगर दिन गिनोगे तो दिन अब कितने बचे हैं? 3 दिन तो यहाँ के, लेकिन 10 तारीख का, इसलिए परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। और फिर विकास से जोड़ने का काम रामपुर को हम समाजवादी लोग मिल करके करेंगे। रामपुर को और खुशहाल बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सहारनपुर के रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान में ही भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है और दूसरे चरण में भी यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोज सहारनपुर क्षेत्र में आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आए हों तो देखेंगे सड़क में कितने गड्ढे हैं। किसानों से मिलें और बात करें, तब उन्हें वास्तविकता का पता चलेगा। नहीं, अब आ रहे हैं, उनको देखना चाहिए। सड़क मार्ग से आएंगे तो और भी चीज देखेंगे कि कितनी कमियां हैं, कितने गड्ढे सड़कों पे हैं। किसानों से मिलें, किसानों को सफाई दें कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से जो उन्होंने योजना की बात की थी, ऐलान किया था, क्यों नहीं बनाई गई। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने प्रदेश को फिरका परस्ती के सिवा कुछ नहीं दिया। फैसला करिए कि बरसों से आप इन 3 पार्टियों को देते आए हैं, क्या फिरका परस्ती का खात्मा हुआ? क्या फिरका परस्ती में कमी हुई? नहीं हुई। फिरका परस्ती बढ़ते बढ़ते आज अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। क्या आपका तहफ्फुज हुआ? नहीं हुआ। क्या आपको आपका जायज मुकाम मिला? नहीं मिला। अब आपको फैसला करना है
कि आप क्या करने वाले हैं। मैं तो सिर्फ अपनी आवाज और अपनी जबान के जरिए से आपसे अपील करने आया हूं कि 14 तारीख के दिन आप अपने हक को मनवाने के लिए, अपने हुकूक को मनवाने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। कल लखनऊ में राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इस मौके पर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी जाति धर्म की राजनीति न करके एकीकरण और सेवा भाव की भावना के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएगी। राष्ट्रवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जनता से कई वादे किए, जहां एक तरफ उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा के साथ पौष्टिक भोजन देने की बात कही, वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में हर महिला, विवाहित और अविवाहित को प्रधानमंत्री सुरक्षा, समृद्धि, जननी सुरक्षा जैसी योजनाओं में लाभ देने की बात कही। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में महिला अधिकारिता, कृषि रोजगार, आरक्षण और जनसंख्या जैसे मुद्दों पर भी कई वादे किए हैं। विकास पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरी है। इसका विशेष प्रयोजन है भय, असुरक्षा को खत्म करना। भय का वातावरण जो क्रिएट किया जा रहा है, पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिविजिव पॉलिटिक्स, भाषा, प्रांत, धर्म, जाति, इसके आधार पर तोड़ना समाज को, ये एक अच्छी राजनीति नहीं है। हम लोग एक सकारात्मक राजनीति के रूप में इंटीग्रेशन एंड सर्व, नॉट द डिवाइड एंड रूल बट इंटीग्रेशन एंड सर्व की राजनीति की पहल कर रहे हैं। हम भाईचारे की, प्रेम की और प्रदेश प्रथम और देश प्रथम और देश को अंदर से एक अखंड भारत बनाने की परिकल्पना के साथ राजनीति में उतरे हैं। ये मुख्य मुद्दा है। गोंडा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार ने सबको मुफ्त राशन दिया है, ऐसा पहले किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने 18,000 आवास देने की बात कही थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। हम अपने भी नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को बताने के लिए आए हैं। योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए विकास के कार्यों को बताने आए हैं। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करने के लिए आए हैं और यह बताने के लिए आए हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भी विकास करेगी, देश में विकास कर ही रही है। कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए। यहाँ से प्रभात वर्मा को जिताइए। एक लंबे अंतराल के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। बजट सत्र के पहले हिस्से में जहां राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, वहीं संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर भी जोरदार चर्चा हुई। इस अनोखे सत्र ने बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भी चर्चा की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने अपने 90 मिनट के भाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और नीतिगत फैसलों पर भी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड जैसा संकट कभी नहीं देखा था, लेकिन कोविड जैसी वैश्विक चुनौती के बीच भी मोदी सरकार ने महंगाई की दर को काबू में रखा, जबकि 2008-9 में वैश्विक मंदी में कांग्रेस सरकार इस मोर्चे पर विफल रही थी। The CPI inflation of in that time was 9.1%, meaning inflation was at 9.1%, the CPI, for a reduction of only 2.12 lakh crores, which is big enough. Global financial crisis hit us. That was the reduction in gain. Whereas the pandemic hit us and the loss to the GDP was 9.57%, and our management of the inflation is that it is only 6.2%. वित्त मंत्री ने बजट को समावेशी और भविष्य की जरूरतों पर खरा उतरने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है और उनकी अनदेखी से अर्थव्यवस्था उसी हाल में पहुंच जाएगी जिसमें कांग्रेस ने पिछले 65 साल में इसे रखा था।
The coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amritkal. And these 25 years, if there is no vision for India at 100, sir, we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress, which had no vision except for supporting, building and benefiting one family. पीएम गति शक्ति योजना की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा जो एक दूसरे के पूरक होंगे और एक दूसरे को मजबूती देंगे। बजट सत्र के पहले भाग में राज्यसभा में कामकाज को लेकर उपसभापति ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सदन में कहा कि सदस्यों के सहयोग के चलते राज्यसभा ने बिना किसी व्यवधान के इस बार आवंटित समय से आधा घंटा ज्यादा काम किया। इस दौरान 51 तारांकित सवाल पूछे गए और शून्यकाल में 71 मुद्दे उठाए गए। The House has not witnessed any forced adjournments during the entire first part of this budget session, and it functioned nearly half an hour more than the scheduled sitting time. The credit for this goes to every member of this House. पिछले दिनों जिस तरीके से डिसरप्शन का माहौल अन्य सत्रों में दिखाई पड़ा था, इस सत्र में एक ऐतिहासिक पहल हुई है। एक अच्छा संकेत है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भी इससे भी और बेहतर चर्चा होगी, जिससे कहीं न कहीं देश का कीमती समय भी बचेगा और पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। वित्त मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। ऋषि कुमार, राजेश राज के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में हुए समाजवादी पार्टी पर हमलावर। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मांगे वोट। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार ने पार्टी की भारी जीत की जताई उम्मीद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया भाग। किसानों, महिलाओं, रोजगार जैसे मुद्दों पर की अहम चर्चा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में निकाली समाजवादी विजय यात्रा। दिया यूपी में बदलाव का नारा।